मोदी, अब हर हर मोदी नहीं, अब हर हर कांग्रेस पंजा। इनके सरकार में सबसे बढ़िया योजना यह है कि सबका नौकरी, साढ़ लेके डंडा खेत में बैठो। दिनेश प्रताप सिंह को अब की जिताना है हमको। राहुल गांधी यहाँ से अब की जाएंगे। अगर यहाँ से राहुल जीतते हैं तो हम क्या वायनाड उनको ढूंढने जाएंगे? मोदी योगी वाला रायबरेली नहीं जाना जाता, जो यहाँ फैक्ट्री रही वो खत्म करा दी मोदी योगी। इतने साल में आज 55 साल उनकी उम्र हो रही राहुल की, आज तक वो रैली कभी देखा नहीं उन्होंने। रायबरेली तो कांग्रेस है, 5 लाख वोटन से आगे है। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। जब जहाँ गांव जाते हैं आदमी लेखपाल कहानी जरूर सुनाता है। हमको लेखपाल बताइए क्या करता है? तो वही है। अब यह न लगाओ यार। अरे यार आप लेखपाल के बारे में बता रही है ना, कैसे काम करता है? देखो लेखपाल का अपना वो काम है, वो करेगा, क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। तो लेखपाल इतनी ताकतवर चीज है? ताकतवर होता है तो जिसका खेत इधर से उधर कर दे, कर सकता है, कर सकता है, करता नहीं है, कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इतनी कलम में ताकत होती है। उसकी अनुमति मिलेगी तब। उच्च अधिकारियों की ये इन्वर्टेड कामा लगा दिए आप हैं। काहे न दे, उच्च दे दे, जे का चाहिए का जही का चाहिएगा उच्च अधिकारी तो बाद के बाद, लेकिन वह जब सब देखी और मौका पर ही तो धीरे में कही दी और का चक्रोड निकालते हैं वो चक्रोड। चलो हम दिखाइए भाई, मौके पे देखो चले। बना है उसके बाद फिर कट गया, का करियो? और लेखपाल ट्याड़ कही दिया, दिखाई ना लियो, देखो सीधा होकर ट्याड़ कही दी, हम तुरंत दिखाई तुमको। नहीं दिखाने दे, काहे नहीं दिखाएंगे आप? नेताजी रुक जाइए 2 मिनट। वो सीधा, लेकिन उसको टेढ़ा कर दिया, हम क्या बताएं? हाँ यार तुम आप निकालो। अब ये हमारी बात इसलिए इस पे शुरू हुई क्योंकि यहाँ पे एक लेखपाल हमारे बीच फंसे हुए हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन इनका नहीं हो पा रहा। आज बहुत दिन बाद पकड़ में। क्या नाम है आपका? रामानु दीक्षित। अच्छा दीक्षित जी, बताइए ये जो कह रहे थे, आप थोड़ा इधर आ जाइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है। ललन टॉप की टीम रायबरेली में चुनाव यात्रा के दौरान, और हमारे साथ मोहन है। हम लोग चुनाव समझेंगे, लेकिन पहले आप हमको बताइए आपके पास इतनी ताकत होती है? नहीं, ये सब गलत है। अरे आप एकदम प्रेम से अभिलेख में होता है, जो हमारे पास मानचित्र होता है, हम लोग उसके आधार पर काम करते हैं। उसमें जैसा होगा वैसा करेंगे। लेकिन हम जहाँ जाते हैं तो प्रसन्नता होनी चाहिए कि आज आप काम करने आए, मैं यहाँ फील्ड में काम कर रहा हूँ। आपको ड्यूटी पे हैं? ड्यूटी पर हूँ, ड्यूटी पे मौजूद। सोचना चाहिए कि डीएम साहब अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ये देख लीजिए, दीक्षित जी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। नंबर बढ़ा दिए हम आपके। अब ये बता दीजिए, हम जिस गांव में जाते हैं आदमी लेखपाल शिकायत काहे करता है? इसलिए ग्राउंड लेवल का कर्मचारी है और वही सबसे ज्यादा प्रशासन में कार्य करने वाला व्यक्ति है। सर्वाधिक काम वही करता है लेखपाल। ग्राउंड लेवल पर कहीं आग लगी, दुर्घटना हुई, हत्या हुई, हर प्रकरण में सर्वाधिक सबसे पहले सूचना लेखपाल देता है। इसलिए लोगों को लगता है कि लेखपाल ही सबसे महत्वपूर्ण करी, जबकि ऐसा नहीं है। हम सबसे कमजोर कर्मचारी हैं। सबसे कम वेतन पाने वाले अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। सबसे कम वेतन मुझे आपका काम वेतन से चलता है? बिल्कुल चलता है, और बहुत घिसट के चलता है। आप वेतन पे डिपेंडेंट? बिल्कुल, उसमें 2 राय नहीं। ठीक कह रहे हैं, लेखपाल सिर्फ वेतन पे डिपेंडेंट होता है क्या? है इतना? अच्छा बताइए दीक्षित जी, लेखपाल काम क्या होता है, थोड़ा हमको समझाइए, क्या काम होता है? लेखपाल का सबसे महत्वपूर्ण काम है जो ग्राम समाज की भूमि है उसकी सुरक्षा करना। कोई भी दबंग भूमाफिया किस्म का व्यक्ति उस जमीन को कब्जा ना कर सके, पहला काम। दूसरा काम है गांव में कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे आग लग गई, कहीं बाढ़ की सूचना, कहीं लू है, इसकी सूचना प्रशासन को सबसे पहले देना। नियम तो यह है कि 24 घंटे के अंदर वह सूचना प्रशासन को लेखपाल के माध्यम से पहुंच जाए कि हाँ इस गांव में ये दिक्कत, ये दुर्घटना, ये हुआ है। ये महत्वपूर्ण काम है। इसके साथ फिर निर्वाचन संबंधी काम है, अन्य विभागों के भी काम है, कृषि विभाग का भी काम, मतलब कुल मिलाकर सभी विभागों के काम, पुलिस का भी काम। लग रहा है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेखपाल के कंधे पे। हाँ, ये 100% सही है, 100% सही है। ठीक कह रहे हैं चाचा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 1000 गुना ज्यादा काम करता हूँ प्रतिदिन। मेरे पास 5 लेखपाल क्षेत्रों का काम अकेले मैं करता हूँ, 5 व्यक्तियों का काम मैं अकेले करता हूँ। अच्छा, लेखपाल ऐसा भी करते हैं क्या कि जी किसी की जमीन से चक्रोट निकाल के? जो भूमाफिया किस्म के लोग होते हैं, उनका जैसे सही मैंने काम कर दिया, उनका नुकसान हुआ तो वो ऐसे उल्टा सीधा बात करते हैं, अन्यथा मैं मानचित्र के अनुसार ही कार्य करता हूँ। अब आप दिखाइए, दिखा रहे टेढ़ा निकला। ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा के। अरे हम यार मौके पे देखा, इनकी बात नहीं है। तो अरव निकाल दिए आएगा? नहीं, इनका नहीं। हमारा ई नहीं हुआ है, वो सराय मुबारक में। यहाँ का नहीं है। यहाँ कौन आदमी है?
ये सब यहीं के हैं, ये सब यहीं के दौर के निवासी हैं, सब एक ही बिरादरी चौधरी बिरादरी। लेखपाल अच्छे व्यक्ति आपके पास ज्यादा जमीन है? नहीं, अच्छे व्यक्ति बहुत ही अल्प भूमिधर खेतीहर मजदूर हैं। हाँ, मेहनत करते हैं, जो बीघा 2 बीघा उसी में अपना काम चलाते हैं। आपका गांव यही है? हाँ, कितनी जमीन है आपकी? जमीन 6-7 बीघा हो, 3.5 बीघा लगभग है। लेखपाल जी का पता है, 3.5-4 बीघा। हाँ, उनका पता है, आपका नहीं पता है? अरे हमका कहाँ पता, हम किसी के पास 200 बीघा खेती नहीं है, 4 बीघा, 10 बीघा, 3 बीघा, 2 बीघा ऐसा है। हाँ, करेक्ट। इन्हें की ये खेतीहर मजदूर हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसी पर निर्भर है। इनका काम कैसा है लेखपाल जी का? लेखपाल जी काम बढ़िया, ठीक है। लेखपाल जी काम में कौन दिक्कत है? इतना मुस्कुरा कह रहे हैं? अरे मुस्कुरा, लेखपाल जी मुस्कुरा, हम भी मुस्कुरा रहे हैं, रोज का मिलना रहता है, आना जाना रहता है। भैया हमको हमारा काम करने दीजिए, हम कर लेंगे, हमको मत बताइए, हम कर लेंगे, हम पूछ लेंगे, हम उस पर भी आ जाएंगे, आपसे जो जानना है वो भी जान लेंगे। लेकिन गांव देश में आदमी आया है, थोड़ा जान तो ले कि लेखपाल क्या चीज़ होती है जिसकी इतनी चर्चा होती है, हैं? कभी इनसे पूछो, जो है किसी शहर वाले मैडम से आप पूछो लेखपाल जानते हो तो पता ही नहीं जानती होंगी। मैडम जी को तो लेखपाल शब्द नहीं पता होगा। नहीं पता होगा। आप बताओ, इतनी जरूरी बात हो रही है, जानते हैं। तो आपकी रिपोर्टिंग किसको होती है? डायरेक्ट डीएम को या एसडीएम? कानून को। मैं राजस्व निरीक्षक, जिसे अब राजस्व निरीक्षक कहा जाता है, मेरा सर्वाधिक सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी जो है वो राजस्व निरीक्षक अर्थात कानून वो है। कानून के बाद राजस्व नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार, तहसीलदार के बाद उप जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी के बाद अपर जिलाधिकारी। आप यहीं रहने वाले भी हैं कहीं? नहीं, मैं बाहरी आदमी हूँ, यहाँ मैं पोस्टेड हूँ। ये बताइए कि लेखपाल लोगों को ऊपरी कमाई भी होती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको किसने बता दिया? ये आपके यहाँ होता होगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं। आपके वो बिहार में होता होगा ऐसा। अरे हम बिहार थोड़ी ना है, तो दिल्ली के होंगे। अरे हम इलाहाबाद के हैं, प्रयागराज के, हमको कहानी मत बताइए, ठीक है? प्रयागराज में कहाँ के हैं? अब क्या घर पता बताई थी, न्योता? लेखपाल से पूछेंगे आपके पास किसका कहता है। अच्छा, ये कह रहे वहाँ इनको बता दें हमारी जमीन में से चक्रोट निकलवा दे। इनका पदाधिकारी भी हूँ मैं, पता इनको हम बता दें कि हमारा यहाँ खेत है, ये उसमें चक्रोट निकलवा देंगे। कौन भरोसा भैया? मैं अपने उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ का मैं पदाधिकारी भी हूँ, अपनी यूनियन का मैं पदाधिकारी हूँ। अभी मैंने प्रदेश का भी निर्वाचन लिया, तो थोड़े बहुत कम चुनाव तो आप बोलेंगे नहीं? नहीं, उस पर हम नहीं कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम तो इनके उत्थान की बात करेंगे कि किसानों का उत्थान कैसे हो। आप ही लोग के कंधे सारा बोझ है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं, लेखपाल के अलावा इनकी कोई नहीं सुनता है, सिर्फ लेखपाल। ये सुनते हैं आपके? हाँ, सुने। निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, सब कागज तो मैं ही बनाता हूँ। सब बनवान कुछ नहीं, बनवाए कुछ नहीं बनवान नहीं तो बनवाओ तो बताओ। बनवाया आपने नहीं बनवाया, आप तो कर्मचारी, आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, ये सरकारी कर्मचारी? बैंक ऑफ बड़ौदा के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। रिटायर्ड हो गए, पेंशन मिल रही है? ठीक है, पेंशन है, उतने गुजारा नहीं हो पा रहा है। गुजारा नहीं हो पा? नहीं। अच्छा, चलिए जरा, आपका क्या नाम भाई साहब? चंद्रराज सिंह पटेल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। आप नेता हैं, आप देख के लग गया था नेता वाली पर्सनालिटी है आपकी। तो किस पार्टी की राजनीति करते हैं? समाजवादी। तो अब आपसे जो है क्या पूछें, समाजवादी पार्टी का वोट जाएगा कांग्रेस को, शिफ्ट हो पाएगा? समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जी, रायबरेली में हाँ, समाजवादी के कार्यकर्ताओं हाँ, और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में यहाँ से 4 विधायक बने, हाँ। और कुछ कमियां रह गई नहीं, सब सारी सीटें रायबरेली जनपद की जीती जाए, 6 जीत जाती। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दूसरे दलों के वोट, जो आज बहुचर्चित दल है, बहुत बड़ा दल माना जा रहा है, उस दल के वोट भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन दिलाने का काम कर रहे हैं और करें। हाँ, क्या कोई भाजपा से भी नेता है? भाजपा वाले नहीं है यहाँ पे? क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम भूपेंद्र यादव। तो नेता कहाँ है? यहाँ भाजपा का वोट ही नहीं, तो नेता कहाँ से रहेंगे? जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो किसान परेशान है, जो है इतने जानवर छोड़ दिए, जो है 1200 वाला DAP 1350 हो गए, यूरिया 50 किलो में से जो है वो 280 रुपए की, उसमें 45 किलो, उसमें से 5 किलो भी चुरा लिया गया। तो यहाँ भाजपा का, यहाँ पे रातों दिन किसान जो परेशान है, जो है रात में। नाम आपका? मेरा नाम संदीप कुमार, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ यही का। अच्छा, BDC हो? अरे यार, सब बड़े लोग मिल गए हमको इलाके के एक ही बार। यहाँ इतना परेशान है लोग, बताओ जो चीज बची, बताओ गेहूँ कट रहा जो है, लोग बेच। किस पार्टी से आप? हम लोग पार्टी थे, समाजवादी पार्टी थे, कार्यकर्ता है जो है। अच्छा। और जो भी हम लोगों को बूथ के जो है काम करते हैं। आपका कैंडिडेट कौन है? हाँ, हमारे यहाँ पे गठबंधन का है, PTA का जो है प्रत्याशी जो है,
और उसको हम लोग जिताने का प्रयास कर है और पूर्ण बहुमत से यहाँ जीतेंगे जो है। कम से कम 2-4 मान लो 2 लाख जो नहीं 4 लाख से 100% जीतेंगे जहाँ पे जो है। यहाँ गठबंधन है, समाजवादी पार्टी का इतना वोट है जो है। हम लोग बूथ पे काम करते जो है, हम लोग अपने बूथ को जिताते जो है। बूथ पे जो है लोग बताते जो है कि कम से ज़्यादा वोट पड़े जो है बूथ पे जो है समाजवादी पार्टी से जो है। और उसके बाद यहाँ पे जो है कोई यहाँ पे किसी का वो कहने से कोई वोट नहीं देता जो है। जो लोग समझते हैं जो है महंगाई से परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही जो है। अभी यहाँ पे 68,000 वाले उसमें जो 800 भर्ती वो उसमें निकली थे एक नंबर से किसी को रह गया जो है। वो बेचारे घूम रहे हैं, बताओ जो है सब बेचारे ऐसे घूम रहे जो है। नाम है आपका? मेरा नाम भूपेंद्र यादव है। ये कौन सी विधानसभा है? ये हरचंदपुर लगेगी। हरचंदपुर। तो यहाँ से दिनेश सिंह जी जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, उनके भाई विधायक भी रह चुके हैं। हाँ, अब की बार यहाँ से राहुल गांधी के खिलाफ दिनेश सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश सिंह क्या है, यहाँ क्या है दिनेश सिंह? यहाँ कुछ नहीं है, उनकी क्या वोट है? वो सिर्फ पैसा का चुनाव जीत सकते हैं, अन्यथा जनता के बीच में आके जनता की वोट नहीं पा सकते। जो पार्टी को उनकी पसंद है वही वोट पा सकते हैं। बाकी यहाँ कम से कम राहुल गांधी 3.5 से 4 लाख के बीच में वोट पाएंगे। क्यों? पूर्ण बहुमत से। क्योंकि ऐसा बहुत लोग कहेगा अमेठी में डर गए इसलिए रायबरेली आ गए। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अमेठी भी उनके लिए अच्छी थी और रायबरेली तो बहुत ही अच्छी है। अमेठी भी अच्छी थी उनकी। अमेठी का है छोड़ दिए फिर? अमेठी अब भाई गठबंधन प्रत्याशी है, उनको केएल जीत है। आप भी कार्यकर्ता हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो। क्या नाम है आपका? मेरा भूपेंद्र नाम है। क्या करते हैं भूपेंद्र? मैं अभी ऐसा किसान का लड़का हूँ। तो आप लोगों का क्या है, क्या मुद्दा है कि ये सोच के वोट दोगे? आप क्यों कांग्रेस पे देंगे? बेरोजगारी देख रहे हैं कितनी बढ़ गई इस सरकार में, आप खुद देख रहे हैं। कांग्रेस सरकार में ठीक था? कांग्रेस बिल्कुल ठीक था, इतनी बेरोजगारी नहीं थी जितनी लहमारी इसमें हो गई, जितनी लहमारी इसमें है इस सरकार में। अच्छा एक बात बताइए, आप तो जो है गठबंधन में ही है, लोगों ने पूछा कि जो है राहुल गांधी ने एक जगह कहा कि हम तो जो है 8,000 रुपये साल का देंगे और ये वो, और गरीबी एक झटके में खत्म हो जाएगी। तो भाजपा वाले पूछ रहे हैं कि 70 साल में नहीं खत्म कर पाए, तभी कैसे खत्म कर देंगे? 15 लाख बोले थे। ये तो 15 लाख बोले थे, इनके 15 लाख कहाँ चले गए? 2 करोड़ नौकरियां इनकी कहाँ चली गई? और किसानों के एनएफसी बोले थे वो कहाँ चली गई? कुछ इन्होंने किया? मैं पूछना चाहता हूँ इस भाजपा पार्टी या बीजेपी पार्टी से, क्या रायबरेली में इससे घटिया प्रत्याशी कोई नहीं था जो न बीडीसी जीतता है, न प्रधानी जीतता है, न अपना वार्ड जीतता है, न विधायकी जीतता है, न जिला पंचायत क्षेत्र जीतता है? इसका काम केवल जमीनों किसानों की कब्जा करने का है। आप तो नेता हैं, आरोप लगाएंगे ही पब्लिक। आप क्या करते हैं सर? खेती करते हैं। खेती करते हैं। क्या है माहौल आपके यहाँ? हमारे यहाँ कांग्रेस जीतेगी, हाथ का पंजा। कैसे? कैसे जीतेगी? 100 बात की एक बात, अब की लहर कांग्रेस निकल जाएगी। कांग्रेस जीतेगी। लहर है, लहर हम यूट्यूब पर डेली देख रहे हैं। वो लहर तब थी, एक लहर अब। अगली बार भी, इस बार पार्टी भाग के छोड़ चलेगी। क्या नाम आपका? भोलानाथ पटेल। आपका? निखिल कुमार। सब कह रहे हैं जो है टीवी में दिखा रहे थे 400 पार, और ये टीवी में तो वो सब उनके खरीदे हुए चैनल हैं। वो जो हकीकत है वो यूट्यूब पे हकीकत है, मोबाइल पे हकीकत है। आप तो दिखाओ टीवी। हमारा टीवी नहीं है, हमारा यूट्यूब है। नहीं आप तो कहो ना 400 पार। यही यूट्यूब में सत्यता है। यहाँ कहूँ कहा 400 पार, कहूँ कहा यहाँ 400 पार, आप कहो 400 पार कही रहे। अरे नारा दिया है ना उधर पार्टी ने, बीजेपी ने दिन एकदम पक्का नारा उनका। कितना बड़ा नारा है। हम कहे कांग्रेस जीती, रायबरेली कांग्रेस की वजह से जानी जा रही, देश विदेशन में नहीं रायबरेली का नाम है। कहूँ तो पूछो तो रायबरेली कहीं कहीं आए तो कहिए वहाँ इंदिरा गांधी वाली रायबरेली। रायबरेली किसकी वजह से जानी जात? मोदी योगी की वजह से। अरे जैके लड़के बच्चा नहीं हुई, कहा जने परिवार का है। अब ये तो किसी व्यक्तिगत अपना है। आप क्या कह रहे थे भाई? रायबरेली के गोरखपुर चला गया। कहीं का सपोर्ट करियो, हम बता रहे हैं। आप कहीं का सपोर्ट करियो? क्यों, क्या आप किसको सपोर्ट करेंगे आप? अरे हम तो पता करने आए महाराज। अच्छा, कहीं की वजह से पता करें? हम तो लल्लन टॉप न्यूज चैनल है, वो जानने। आप क्या कह रहे हैं? गन्ना मिल रही कांग्रेस करे कौन भेजिस? कौन भेजी? हाँ, हम अपने से आए भैया अपने देनी रोज तो कबो नहीं चले आओ ऐसे इलेक्शन हो तब है ना,
पैसा मिला हुई योगी की तरफ से कि मोदी की वजह से? ये का हमका लल्लन टॉप आप जानते हैं? लल्लन टॉप न्यूज सब न्यूज जानी, लेकिन यही टाइम काहे आए हो आप? अरे तो जब चुनाव हुए तभी तो आदमी पता करने आएगा ना कौन जीत रहा है कौन हार रहा है कि 5 साल में। अरे यार आपका कौन तो भेजा हो यार, गजब आदमी यार, हमको काहे कोई भेजेगा भाई? आप कहो 400 पार हिया बाकी पूछा भैया कि वो नारा लगाए, आपका क्या कहना है? कितना बड़ा नारा है वह तो हम पहले पूछे न। बता भैया तुम आओ, आ जाओ भैया। हाँ क्या कह रहे हो? अरे कहे तू तो विधायकी मानी तो 100 150 रुपया में कुरमिन का खरीदत रहे। अरे विधायक राकेश सिंह उनका वही तो कहें कि 100 150 रुपया में खरीद ले कुरमिन का नहीं वोट है। या बात उनका वहमा खुले शब्दन में रहे। आपका क्या नाम? अरे नाम ना जानो। आप भी कुर्मी बिरादरी से? अरे चाहे जौनी बिरादरी तो हो वैसे नहीं, मतलब ये या क्षेत्र में नहीं आए, इस क्षेत्र में सब कुर्मी आए। क्या है आप लोग क्या मामला इस बार चुनाव का? कांग्रेस वाला जो सब जने कहिए हर हर मोदी, अब हर हर मोदी नहीं, अब अब हर हर कांग्रेस पंजा। राबरेली तो कांग्रेस है, 5 लाख वोटन से आगे है। कैसे? अरे पब्लिक सपोर्ट कर रही कांग्रेस को। कांग्रेस है सब कुछ दिए। मोदी सरकार 14 साल में किए का हुए। लड़का हम पढ़ के बताओ बैठ फार्म डाल थे 2 नंबर बिछड़ के हमारा रद्द हो गया पेपर। बताओ पढ़े लिखा सब घर कुरिया ख्यात बेच के पढ़ा है लड़कन का नहीं। ई सरकार में जो या कहीं पेपर आउट होगा, पूरी व्यवस्था करे के बाद लड़का का गड़बड़ा जाता। यूपी पूरी का पेपर दे के आओ लड़का, बस वहाँ घर में बैठा नहीं कहीं रद्द हो गया। हाँ पब्लिक परेशानी तो हुई है। हाँ पैसा लगाई, कौड़ी लगाई, सब कुछ एक लगाई से के बाद आए बस घरे आए बस कहीं लीक हो गया पेपर। तैयारी पहले सबसे बड़ी चीज ये ना पैसा रुपया, वह का तैयारी, वो पढ़ाई करके तैयारी की, पता लाग पेपर आउट, पेपर दे के आवा घर आवा। मुद्दा है चुनाव का 2024 है और 2014 जो है सरकार बनी, बताओ कितनी नौकरी लड़कन का दीन। आप कुछ नहीं हम जानते तो कहें कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, स्वरोजगार तो दिए हम बताओ हमारे। हाँ आप सही कहो, स्वरोजगार के विषय का आदेश सरकारी साढ़ दीन उन्हें कही तकित साढ़ 100 बीघा काशकार हूँ। एक चीज है साढ़ जैसे साढ़ 100 बीघे काशकार मैं हूँ, 100 बीघे। और बैरिकेटिंग नहीं करा सकते उसके भी रोक लाग लेखपाल जी से बात करिए, बैरिकेटिंग नहीं कर सकते हैं। और साढ़ पूरे गेहूं चल गया। आप चलो हमें ख्यात देख लियो चल के, केवल साढ़। और साढ़ यही भी थे हमें, एक गड्ढ नहीं 100 गड्ढ का निशान है। बताओ इनका क्या करें? खाली यही एक योजना दी अपने खेतों में साढ़ खेल जौन खाए दें वहाँ सुकून की रोटी नहीं खा पा रहे हैं बस। इसलिए ये सरकार ध्वस्त हुई। खत्म। आपका क्या नाम बता भैया? निखिल कुमार। क्या करते हो निखिल? फील्ड वर्क कर रहे हैं प्राइवेट। आप क्या करते हो भैया? साड़न का तकी है 2 बीघा उड़ सर चरवा के तकी के आ रहन साड़न का 2 बीघा उड़ चरिन है और नाइन का लेट डंडा खेदित रहन। साड़ एक बड़ी समस्या है सर। इनके सरकार में सबसे बढ़िया योजना यह है कि सबका नौकरी, साड़ लेके डंडा खेत में बैठो। हाँ यह बात आपके सही, यह बात। इधर आ जाओ, इधर 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 आके इधर आ जाओ, इधर भैया इधर आ जाओ। क्या कह रहे हो? जो 2000 रुपए छमाही दे रहे हैं खाली, मतलब साढ़ खेतों हम अपने खेतों के, बस ये खातिर 2000 रुपए दे रहे हैं हम आम आदमी का। और का है खातिर 2000 रुपए दे रहे हैं। रुपए से 6000 रुपए आता है ना। 2000 रुपए छमाही देते हैं, साल में 4000 रुपए देते हैं। हाँ और होता है क्या होता है आप बताइए? 1300 का 1400 का राशन गलत बांट रहे हैं। कह रहे राशन हमने सबको खिलाया। अरे सबको नहीं खिलाए, सबके हाथों में ताकत है। औरतें मेहरिया खाद कटती नहीं, हमारा 10 बीघा 20 बीघा खाद कट रहे हैं। आज सबको मशीनों पे कटवाए ना, सब बेरोजगार हो गए, मतलब नपुंसक हो गए आदमी। क्या समझो? राशन के विषय में अगर बता सकते एक आदमी कत्ता खा सकर राशन, 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूँ, 5 किलो में एक महीना व्यापार कर ले।
आप कत्ता खा सकत महीना। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? अरे राहुल गांधी के बारे में हम क्या सोचे थे? हम कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं, कांग्रेस जो हमका करी से वही के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, हम ये भी जानना चाहते हैं कि रायबरेली में आते हैं तो आदमी कांग्रेस कांग्रेस करता है और बाकी जगह कैसे हार गया? काहे करत ये बताओ रायबरेली में नहीं रहत हो, कहाँ रहत हो आप? बाप का नाम ले क्यों कहूँ नाम ले, लड़का बाप का नाम ले क्यों कहूँ नाम ले कि दूसरे का बाप बना ले। तो राहुल समझो बाप आई कहीं का कीनिया या पहले आप जानत कहीं का कीनिया विदेशन में चले जाओ कहीं है रायबरेली, कौन इंदिरा गांधी वाला रायबरेली या जाना जात, मोदी योगी वाला रायबरेली नहीं जाना जात। जो यहाँ फैक्ट्री रही वो खत्म करा दी मोदी योगी। कौन फैक्ट्री खत्म है? कौन नहीं खत्म भाई? अब यहाँ नहीं जाना तो आप न्यूज का चलाओ तो हमको बताओ भैया, हम बाहर चाहिए। ITI खत्म हो गए, भवानी पेपर मिल खत्म हो गए, गन्ना शुगर मिल जो सरकारी आ रही, प्राइवेट मिल हुआ चल रही और सरकारी मिल यहाँ खत्म हो गए। तुम जो BSNL का नाम ले रहे हो, BSNL का नेटवर्क पूरे गांव में नहीं है। चले जाओ आप, BSNL सरकारी सेवा है, वही का पूरे गांव को लगे नेटवर्क नहीं, और जियो का पूरे गांव नेटवर्क है सबके लगे। मीडिया कहीं नहीं योगी और मोदी खरीदे। ठीक है, बाकी का आप हम नहीं जानते, आप हमारा जान लीजिए, हमको कोई नहीं खरीदा है न बेचा है। अब देखो यार गुरु, एक बात बताएं, हम जब तक खड़ी बोली में बतिया रहे हैं तो बतिया रहे हैं, तो आपको लगेगा हम दिल्ली से, हम यहीं इलाहाबाद के हैं, तो हमसे ज्यादा बकैती हाँ ना करो। जो मुद्दे की बात है वो बताओ, तुम या कहो मुद्दे की बात बताओ। आप जो मुद्दा कह रहे हो हम उसको दिखा रहे हैं। हाँ आप बताओ चाचा, कहाँ से हो? अरे हम जोड़ी हम पत्रकारों से बहुत डराए दादा। डराते हैं? आप कहाँ से हैं भैया? भैया बाहर से। बाहर से कहाँ से? रायबरेली से ही है। रायबरेली से। कैसा चल रहा है यहाँ चुनाव? चुनाव ठीक है यहाँ का, यहाँ के तो कांग्रेस निकलेगी, कांग्रेस का गढ़ है ये रायबरेली। कुछ वजह होगी निकलने की गढ़, या तो जैसे सोनिया जी थी, अब राहुल जी आ गए, दिनेश जी भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी भी आएंगे रैली करने। बिल्कुल आएंगे, लेकिन जो है गढ़ उन्हीं का है, निकलेंगे कांग्रेसी यहाँ की। चलिए यहाँ पे बात हो गई, अब एक आध गाँव और चलते हैं, वहाँ पे भी बात कर ली जाए, थोड़ा गाँव में और माहौल जाना जाए। कौन गाँव बताया चाचा? मलिक मऊ चौबारा। मलिक मऊ चौबारा, रायबरेली। और कौन सा ये विधानसभा है? हरचंदपुर। हरचंदपुर। क्या नाम है आपका? विजय तिवारी। अच्छा, तो क्या आबादी है आपके गांव तिवारी जी? हमारा तो ये गांव है नहीं, 3। आपका गांव कौन सा है? डोमापुर है। डोमापुर। डोमापुर, हाँ। ये कहाँ पड़ी? शाहजौरा के पास। तो यहाँ रिश्तेदारी है? हाँ रिश्तेदार है। आचार्य हैं? जी जी। अरे तब इनका तो ज्यादा पूछ होगी है? इनकी पूछ ज्यादा होगी। उनका आचार्य है हमें, आचार्य को तो पूछ है भाई। तो आप ही कराए पूरा? हाँ हमें भी कराया। अच्छा हाँ। कितना टाइम लगता है जरा जो बाहर का आदमी उसको बताइए कैसे? अब इसमें 28-30 घंटे का टाइम लगता है। तो पूरी रात होगा? पूरी रात पूरा दिन। रामचरितमानस का पाठ 24 घंटे। फिर उसके बाद पूजा आरती, हवन, प्रसाद कथा? कथा तो कथाएं हो ही रही थी। हवन सत्यनारायण कथा होती? ना ना ना, रामचरितमानस का केवल पाठ होता है, आरती होती। उसके बाद प्रसाद वितरण कर दिया। पंजीरी बटी? हाँ पंजीरी बटी। सर आप लेट हो गए, पंजीरी बट रही थी पर आप लेट हो गए, आप भोजन ग्रहण करिएगा। कुर्ता बड़ा जालिम निकाले यार। बिल्कुल, ये लखनऊ का है। हाँ लखनऊ से आए? लखनऊ का नवाबों का शहर का है ये जी। हम भी नवाबी। और बताइएगा। तुम भी नवाब से कम थोड़ी ना। तो बिल्कुल, अब नवाब के शहर में रहेंगे तो नवाबी तो रहेगी ना सर। क्या नाम है तो? दीपू कुमार। क्या करते हो दीपू? बुटीक का काम हमारा है। बुटीक का? बुटीक का। तो कपड़ा खुद ही बना लेते हो? खुद बनाते हैं, लखनऊ में पहले करते थे, अब लखनऊ पहले मुंबई में करते थे, अब लखनऊ में करते हैं। ब्लाउज है, सूट है, ये कुर्ता नहीं बनाते हैं सर। कुर्ता खरीदना पड़ता है, क्या करे। अब लेडीजों वाला काम सिखाया तो लेडीज ही काम करेंगे। अब जेंट्स वाला सिखाया होता हमारा गुरु ने तो जेंट्स भी करते। क्या क्या बनाते हो लेडीज का? लेडीज में जो बनाना है, कुर्ती है, मिडी है, प्लाजो है, सूट है, ब्लाउज है, और क्या, बस सब बना लेते हैं। सप्लाई क्या होती है उसकी? जी नहीं, ऐसे मतलब बुटीक है हमारी, कोई कंपनी नहीं है। हाँ,
तो खुद की शॉप है? खुद की शॉप है। कहाँ सीखे ये काम? कहीं निफ्ट उफ्ट में पढ़े थे? कहीं पढ़े थे ऐसे सीख गए? नहीं नहीं, ऐसे सीखे हैं। पहले यहाँ अपने लखनऊ में सीखे हैं, उसके बाद मुंबई गए हैं, ट्रेनिंग वहाँ भी चालू हुई है हमारी। 2010 से सीखे हैं। क्या नाम है? दीपू कुमार। दीपू, यहाँ तो आपकी सीट बड़ी चर्चित है। ये आपकी रायबरेली सीट बड़ी चर्चित है। और हम तो लखनऊ से हैं, ठीक है। अब ये लखनऊ भी चर्चित है। हाँ, वो तो जाहिर राजधानी ही है। हाँ, वो तो है ही है, जाहिर सी बात है। यहाँ रिश्तेदारी? जी, रिश्तेदारी है। आप लोग कहाँ से हो? यही के, इसी गांव से? हाँ, ये घर इन्हीं का है। अच्छा, अभी का? बहुत बधाई भाई यार आपको जो है ये नया घर बना है। हाँ, नहीं पुराना घर है। हाँ, अभी 2 साल बाद करा है। अच्छा, 2 साल बाद। चलिए, थोड़ा जो है हम आपके गांव में आए थे तो चाचा हमारा यहाँ आने का मकसद ये था कि हम थोड़ा चलें, देखें गांव में क्या माहौल है। तो यहाँ ज़्यादातर कौन सी बिरादरी के लोग हैं? यहाँ पंडित और कुशवाहा है और हरिजन बस्ती भी है, लेकिन सब गांव पुरवा हैं। मलिक चौबार ग्राम सभा है, इसमें 7 पुरवा लगते हैं, जिसमें हरिजन ज़्यादा है। 2 नंबर पे पंडित वर्ग, तीसरे पे बैकवर्ड है। तो यहाँ पे जैसे आपकी यहाँ की ये सीट बड़ी चर्चित रहती है इसलिए कि इसमें सोनिया और इंदिरा और राजीव, ये उनकी विरासत मानी जाती है। रायबरेली कांग्रेस की विरासत रायबरेली मानी जाती है, इसीलिए चर्चित कांग्रेस के लिए रायबरेली विधानसभा चर्चित ही रहती है। लोकसभा आपकी बार राहुल गांधी आ गए यहाँ लड़ने? राहुल गांधी आ गए, इनको अब की बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ताकि चुनाव लड़ने क्यों लाए हैं, देखने कभी नहीं आए। इतने साल में आज 55 साल उनकी उम्र हो रही राहुल की, आज तक वो रायबरेली कभी देखा नहीं उन्होंने, केवल नामांकन करके ही वापस चले गए। अभी तक का रिकॉर्ड है उनका। वो इन 55 सालों में न कभी आए, ना हम लोगों ने कभी उनका चेहरा देखा है, और कभी न कभी यहाँ पे आए। अब दिनेश सिंह कैंडिडेट कैसे हैं? दिनेश कैंडिडेट ठीक है, मिलनसार हैं। हम लोग जब जाते हैं तो उनसे मुलाकात हो जाती है बराबर। कोई बात है, कोई समस्या है तो उसका समाधान भी होता है और समाधान करते हैं हमारे लोगों को। क्या नाम चाचा आपका? गिरजा शंकर। क्या है माहौल? माहौल बताया तो आपको। हाँ। कांग्रेस का माहौल है। ये तो कह रहे हैं भाजपा। भाजपा है, पर चुनाव जो है दोनों का टक्कर है। वैसे तो लोग ज़्यादातर कांग्रेस को ही कह रहे हैं, जो सत्य बात है। सत्य बात है। बाकी भाजपा के कार्य जो हुए हैं, जो लोगों ने किए देखा है, जैसे कि लोगों को गल्ला बट रहा है, किसान निधि का पैसा आ रहा है, ये सब लिखे पढ़े जो लोग हैं वो तो उनका तो विचार ठीक है कि नहीं भाजपा आ जाए तो अच्छा है, पर उसका जब माहौल ही वैसा है तो इसलिए कहना पड़ता है। यहाँ कांग्रेस वाले ज़्यादा मिल रहे हैं? हाँ, कांग्रेस वाले पहले भी रहे हैं, इसलिए कि हरिजन ज़्यादा हमारे यहाँ, तो हरिजन जो है कांग्रेस की तरफ हमेशा रहा है पहले। और ब्राह्मण? ब्राह्मण तो कहीं चला जाए, इसका कोई पता नहीं। कहीं चला जाए? हाँ। इसका कोई पता नहीं। हाँ। इस बार किधर है? ब्राह्मण रहता है जहाँ सत्यता है। हाँ। जहाँ सत्य के लोग रहते हैं। हाँ। सही काम करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं, ब्राह्मण उनके साथ रहते हैं। तो इस बार किसकी तरफ है ज़्यादा ब्राह्मण? ब्राह्मण अपना भाजपा की तरफ से ही हैं ज़्यादातर। बाकी कांग्रेस का ही गढ़ है यहाँ पर। उम्मीद है कि कांग्रेस ही आ जाए। आप कह रहे हैं भाजपा के साथ है, लेकिन उम्मीद है कांग्रेस आ जाए। कांग्रेस आ सकती है, उनका गढ़ है यहाँ पर रायबरेली। क्यों गढ़ है, थोड़ा समझाइए। पहले से ही कांग्रेस को ज़्यादा ही सपोर्ट मिलता है, इसलिए। इस बार कैसा है? इस बार दोनों का टक्कर है, भाजपा और कांग्रेस का। अब देखते हैं चुनाव आने के बाद कैसे माहौल होता है। कैसे तय करते हैं आप लोग की, या पहले से सोच लेते हैं? नहीं, यहाँ पहले से ही कांग्रेस ही जीतती है ना, और रायबरेली क्षेत्र से, इसलिए कांग्रेस ही पहले से ही निकलती है यहाँ पर। क्यों जीतती चाचा यहाँ से? अब हमको क्या मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। जहाँ जो को कहेगा वही डाल देंगे बस। कोई किसी कहने पे डालते हैं? नहीं, किसी के अपनी मर्जी से डालेंगे। डालेंगे अपनी मर्जी? हाँ, अपनी मर्जी से। कहने सुनने मत दिया? नहीं, किसी कहने। पैसे से मिलता है क्या वोट? नहीं, पैसा वैसा काम नहीं, अपनी मर्जी से वोट डालता हूँ। जहाँ मेरी मर्जी है वहाँ डाल देंगे बस। वोट बर्बाद नहीं करेंगे भाई, किसी को दे देंगे बस, लेकिन ये नहीं बता सकता किसको हम दें। आपका क्या नाम भाई? पंकज संतोषी। आपका गांव में क्या माहौल है पंकज? मलिक चौबारा गांव का नाम। तो आप लोगों के क्या मुद्दे हैं चुनाव में? मुद्दे ये है, महंगाई है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, यही सब मुद्दे हैं। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है और शिक्षा, नौकरी इतनी समय निकाल नहीं रहे हैं, पेपर रद्द हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। यूपीपी का देख लीजिए आप, कैंसिल हो गया है, और अभी लेखपाल का देख लीजिए, ज्वाइनिंग दे के भी बुला लिए हैं। यही मुद्दे हैं। रोजगार चुनाव मुद्दा होता है क्या? क्यों नहीं होता है,
यही मुद्दा होता है। और बीजेपी वाले क्या बस यही राम मंदिर और मस्जिद बद्दी लगाए रहते हैं। मुद्दा तो यही है ना, हम लोगों के लिए यही है कि मेरा पेपर था यूपीवी का, कैंसिल हो गया, अब 6 महीना लेट हो गया, दोबारा मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं हो जाता अब थी। 7 साल की तैयारी कर रहे हैं, यही मुद्दा चल रहा है। 7 साल से 7 साल की तैयारी चल रहे हैं। 2017 में हम इंटर किए थे, उसके बाद अभी तक यही तैयारी कर रहे हैं। एक पेपर आया अच्छा सा 5 साल में आया यूपीवी का और निकल जाता, उसके बाद कैंसिल हो गया, हुआ और कैंसिल हो गया। अपने क्षेत्र में बना दिए सेंटर, नकल हुई, पैसा चला, भद्दड़ हुआ और कैंसिल हो गया। अब दोबारा फिर 6 महीने वेट कर रहे हैं, फिर तैयारी कर रहे हैं। हम अभी कोचिंग से ही आ रहे हैं दोबारा। तो जैसे आप देख रहे हैं तो नेता लोग इस पे बात करते हैं रोजगार के मुद्दे। नेता लोग आते ही नहीं यहाँ भी, तो यहाँ गांव में कोई नेता आया ही नहीं, कोई नेता भी तो मिला नहीं हमको यहाँ। यही है कि रायबरेली में ज़िले में आते हैं, गांव में कौन घूमता है। क्या है रायबरेली का माहौल इस बार? रायबरेली का माहौल यहाँ तो कांग्रेस का रहता है। अब केंद्र में दूसरे की सरकार, राज्य में दूसरे की सरकार, जिला काम खो नहीं पाता है, वही चल रहा माहौल। क्यों रहता है? कुछ काम करवाया था कांग्रेस ने? कांग्रेस ने पूरा काम ही कराया है। एम्स है, जो सब स्कूल, जिला अस्पताल, ये सब कांग्रेस का ही तो दिया हुआ है। बीजेपी में अभी कुछ दिया तो है नहीं यहाँ रायबरेली में। ये बता रहे थे कहाँ गए चाचा कि अनाज मिल रहा है। अरे अनाज से क्या होता? आप ये सोचो 5 किलो अनाज के लिए, 5 किलो के अनाज के लिए अभी ये किसान की 10 साल की सरकार हो गई इनकी, 5 किलो अनाज के लिए अभी भी लाइन लग रहा है किसान। तो क्या हुआ है? कुछ बढ़ाए, मतलब कुछ वो अपना प्रोग्रेस किए ही नहीं। अनाज के लिए 80 करोड़ आदमियों को अनाज दे रहे हैं, ये तो नहीं शिक्षा दिए हों। अगर शिक्षा देते तो अनाज देने की ज़रूरत ही ना पड़ती उनको। आप ही बताइए, अगर शिक्षा देते, रोजगार देते तो आज अनाज देने की ज़रूरत ही ना पड़ती, खुद कमा के खा लेते हैं। लैट्रिन बनवाए है, अगर कॉलेज बनवाए होते, स्कूल बनवाए होते तो लड़के पढ़ते, नौकरी पाते, उसके बाद वो खुद बनवा लेते, अपना घर बनवा लेते, शादी करते हैं। अब ये तो है नहीं कि लैट्रिन में वो शादी कर लेंगे हैं। भाई 5,000 की लैट्रिन बनवा के छोड़ के चले गए वो। कोई एक स्कूल ना बना अभी तक यहाँ रायबरेली जिला में। यही तो जो है पूछते हैं बीजेपी वाले की कांग्रेस जो है क्या की 70 साल में। वो तो की 10 साल में ये कुछ ना की ना, 10 साल में ये जब से हमारी वोट आई जब से कुछ ना की है। उसके पहले का जो की है वही चल रहा है। क्या कहूँ चाचा इस पे? मले मुँह तो बाढ़ क्या कह रहे हैं कि भाजपा ने जो है काम नहीं किया 10 साल में। नहीं, भाजपा जब आई उसने काम किया, पहले कांग्रेस थी तो कांग्रेस ने अपना काम किया। अब जब से भाजपा आई, भाजपा जुड़ी है, जमीन जुड़ी है। यहाँ से ऐसा नहीं भाजपा ने काम किया, ऐसा नहीं। भाजपा जब से आई, यहाँ की गड्ढा युक्त तो सरकार रोडें थी कांग्रेस के ज़माने में, आज भाजपा आई तो गड्ढा युक्त मुक्त रोडें हुई हैं। ऐसा नहीं, काम भाजपा ने किया, बहुत काम किया है। भाजपा का काम है। राशन मिल रहा, 5 साल राशन आप रोड पे चले जाइए और गड्ढा मुक्त हो तो हमसे बताइए। आप हाईवे में चले जाइए, यहाँ से गुरबकसगंज तक कोई भी गड्ढा मुक्त हो तो हमसे बताइए। बताओ चाचा। ने काम किया है, ऐसी बात नहीं, काम किया सरकार ने। राशन 5 साल फ्री दे रही है। आपको मिलता है राशन? हाँ, यस मिलता है। आपको मिलता है? नहीं, राशन इनको नहीं मिलता 5 साल राशन। तो आपको राशन लेने क्या जरूरत पड़ रही है? अब राशन हम लोग उस दायरे में आते हैं इसलिए राशन मिलता है। जहाँ मुद्दे की बात है रायबरेली के सांसद की और दिनेश प्रताप सिंह को अब की जिताना है हमको। राहुल गांधी यहाँ से अब की जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है। अब की दिनेश प्रताप सिंह को जीतना है, बीजेपी अब की यहाँ का सांसद बनेगा, इसके लिए सब लोग तन मन से साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी को यहाँ से वायनाड से अभी आगे भेजना है। धन्यवाद। क्या सोच रहे हैं आप? हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, हम सब यही सब मुँह सुन रहे हैं कि जो को क्या कह रहा है। ये जो कह रहे थे कि हार जाएंगे, आपको क्या लगता है? अब चाचा को लगता है तो देखिए, अब माहौल है, जैसा माहौल बनता है वैसा देखिए। वैसे हमको लगता तो नहीं ऐसा होगा कभी। हाँ, क्या लगता है आपको पंडित जी? हमको तो लगता है बीजेपी जीतेगी। ब्राह्मणों को ज्यादा वोट किसके साथ? बीजेपी। आपको? नहीं, यहाँ सबका कांग्रेस के है। जो बुजुर्ग हैं, जो मतलब अभी मतलब जो बुजुर्ग हैं पहले के, जो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो, सब वो कांग्रेस में है ना। अब कुछ लोग हैं मुद्दा भटक रहे हैं, 5 किलो राशन में भटक रहे हैं। अब उनको ये नहीं पता है कि 5 किलो राशन अपने बच्चों को नहीं दिला पाएंगे। वो पढ़ने जाएंगे तो वो 5 किलो राशन के लिए लाइन में नहीं लगेंगे। जो अभी छोटा है वो आज 10 साल बाद बड़ा होगा तो 5 किलो राशन के लिए लगेगा नहीं वो लाइन। अभी हमको लगा दीजिए 5 किलो राशन, हम नहीं लगेंगे कि हमको चाहिए रोजगार, है ना। ये मुद्दा है। अच्छा, आपको क्या चाहिए?
हमको तो चाहिए जो राष्ट्र की बात करेगा और राम की बात करेगा। राम की बात जो राष्ट्र की बात करेगा, राम की बात करेगा, हम सब लोग उसके साथ में हैं। कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, मोदी कर रहे हैं। ये जो रोजगार की बात कर रहे हैं लड़के, ये इनकी सोच है ना। को रोजगार नहीं चाहिए। इनकी सोच है ना, ये इनकी सोच है। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं नहीं, युवाओं को नौकरी चाहिए। इनके बच्चे भी हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, उनका अभी नहीं हुआ, अभी उनका भी चल रहा है। भाई साहब भी पुलिस में है। पुलिस में। हाँ, वो कांग्रेस की सरकार में हुए। हाँ। भाई साहब पुलिस में है, वो भाजपा की देन है। भाजपा की नहीं, अखिलेश भैया की देन है। वो सरकार में ये भी होंगे। अखिलेश भैया की बीजेपी सरकार में ये भी पुलिस में होगा। अखिलेश भैया की वो होना हो तो 10 साल में हो जाते। वो अखिलेश भैया की देन है, वो इंडिया गठबंधन की देन है। आप गलत है, वो हमारे भैया, हमको ज्यादा पता है। तो आप क्या कार्यकर्ता हो क्या सपा के? नहीं, हम तैयारी करते हैं, बता तो रहे, अभी कोचिंग से आ रहे हैं, जस्ट कोचिंग से आ रहे हैं, परिवार में है तो खाने आ गए। आप क्या करते हो भाई? भैया हम अपना खुद का बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का? स्टूडियो का है। क्या है यहाँ रायबरेली में मामला? रायबरेली में हमारी तरफ से जो है, हमारा ओपिनियन है बीजेपी को जाता है। बीजेपी हाँ। गाँव में बीजेपी वोटर जाता है? अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारा पर्सनल जो मत है, हमारा जो है, जो इतने ब्राह्मण समाज हैं, लगभग उसमें से 80% जो है, 20% नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो बीजेपी को ही है। 80% गाँव में बीजेपी के सपोर्टर है? हमको तो नहीं लगता। 80% ब्राह्मण जो है बीजेपी को जाएंगे। हम यहाँ जात की बात ही नहीं कर रहे हैं, जात बिरादरी की बात नहीं, ये ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। हम यहाँ जातवाद ला ही नहीं रहे हैं। यहाँ सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई, ये सब मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, ये मुद्दा है। ये हमारा कोई मुद्दा ही नहीं कि जात हम धोबी हैं, वो ठाकुर हैं, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये इनके लिए मुद्दा है, हमारे लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ से राहुल जीतते हैं तो हम क्या वायनाड उनको ढूंढने जाएंगे? कोई समस्या यहाँ होगी हमारे गाँव में, समाज में, तो हम कहाँ जाएंगे? किसके पास? दरवाजा खुला रहता है पंचवटी में, जाइए, फटाफट काम होता है। एप्लीकेशन लेके जाइए दिनेश भैया के पास, फटाक से काम होता है। आज हमारा यही दिनेश सिंह से होगा ना, राकेश भैया से होगा ना, कि हम वायनाड जाएंगे वहाँ। वो तो आएंगे, यहाँ पर्चा भर देंगे और कहो यहाँ आए, कहो ना आए, वहीं से मंगा लें अपना सर्टिफिकेट की डीएम भेज दो हमको, तो हम जाएंगे। हमारे तो यही है भाई प्री, दिनेश प्रताप सिंह, राकेश भैया, हम तो इन्हीं के पास जाएंगे हम लोग। अच्छा बताइए कि आप लोग कितने प्रिय हैं, तो उनके भाई हार काहे से गए चुनाव पिछली बार? ये जनता का मत है, हमारा लोगों का व्यक्तिगत मत। व्यक्तिगत है कि यहाँ से दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे। पिछली बार उनके भाई जो विधानसभा चुनाव लड़े, तो रायबरेली के में जो सीटें हैं 5, उसमें एक सीट ये भी है, तो यहाँ हार गए। तो कैसे हार गए? अब सारे पब्लिक है और जातिवाद की लड़ाई हुई थी, इसलिए हार गए। इसकी बार कैसा चुनाव? जाति पे, धर्म पे, विकास पे, रोजगार पे मुद्दे पे कोई चुनाव नहीं है, लेकिन अब की सारा मत बीजेपी को जा रहा है। अब की इनको हारना है, इसमें किसी प्रकार का कोई संकोच वाली बात नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह अब की सांसद बनना ही बनना है। 4 जून को पता लगेगा, वो तो 4 जून को पता लगेगा। सबका अपना अपना मत है। आपका वोट बन गया? हाँ, पहली बार दूंगा। दोगे? क्या सोच के दोगे? बदलाव। बदलाव? हाँ। क्या? हाँ, संसदीय में बदलाव, सरकार में? सरकार में बदलाव। सरकार में बदलाव? सरकार में बदलाव। क्यों? कोई भी सरकार को एक समय पे एक जगह पर रहने का मौका नहीं देना चाहिए। बदलाव जरूरी है, कुछ काम अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, लेकिन 10 साल हो गए हैं बस। अब 10 साल दूसरी सरकार को मौका दिया जाए, उसके 10 साल बाद और दूसरी सरकार को मौका दिया जाए। पार्टियां काम ही इसी के लिए करती है बस। अच्छा, इसे तो सरकार बदल रहे हैं। सरकार उनका क्या चाचा? हाँ भैया, अरे यहाँ जो कार्य करे वही, यहाँ की सरकार वही बढ़िया है। अब जो सरकार में कार्य अच्छा हो रहा वही सरकार है सबकी। कौन सरकार में अच्छा है? अरे बीजेपी सरकार कार्य सबका कर रही है, इसलिए सब वही कार्य अच्छा है। ठीक है। और यहाँ रायबरेली में? रायबरेली में यहाँ सबका हर व्यवस्था मिल रही है। रायबरेली में अलग से मिल रही है, रायबरेली में तो मिल रही। और राहुल गांधी आए हैं लड़ाई? अब राहुल गांधी आ रहे हैं, मगर उनकी खाली बातें वही है न हुए। भाई बात कह देना है और करना कुछ नहीं है, तो राहुल गांधी को क्या जाने आदमी। चलिए, ये हम रायबरेली के गांव में थे, कुछ लोगों से बात की, राय समझने की कोशिश की। आपका इस बातचीत पे क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।